अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो आपके एमसीक्यूज़ हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उनके बारे में बताऊंगी और उसके अलावा एमसीक्यूज़ आपको इस दफ़ा इसलिए बताए जा रहे हैं फुल बुक के आपके जो इम्पोर्टेंट हैं ताकि आप अच्छे से पहले से ही उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इनको तैयार करते वक्त एमसीक्यूज़ जो है उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे, किस तरह से आएंगे या कैसे बनकर आ सकते हैं। सो इनको जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पूरी बुक में से उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन आपको सारे स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, साथ उसके आंसर्स भी। तो इनको लाजमी तैयार कीजिएगा साथ साथ, ताकि आपकी तैयारी होती जाए और पेपर के एंड टाइम पे, पेपर के दिनों में आपको मुश्किल ना हो किसी भी चीज़ को तैयार करने में या रिवीजन करने में। तो आपकी रिवीजन भी एक साथ से, मतलब पेपर्स के दिन में सिर्फ आपकी रिवीजन होगी इस बारे में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके एमसीक्यूज तमाम के तमाम फुल बुक के गिवन है। और इन एमसीक्यूज में से कुछ एमसीक्यूज मैं रीड आउट करूँगी, बाकी एमसीक्यूज जो हैं वो साथ साथ देखते जाइए आप। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया, द फोटो कंडक्टर यूज इन फोटो कॉपियर इज। हमारे पास वो कौन सा फोटो कंडक्टर है जो कि फोटो कॉपियर के लिए यूज़ किया जाता है। सो एल्यूमिनियम, सेलेनियम, टोनर और कॉपर। जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेलेनियम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया 1 IV इज इक्वल टू, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 और 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसी तरह बाकी ऑप्शंस गिवन है, जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करते जाएं। साथ साथ इसको याद लाजमी करें ताकि एंड टाइम पेपर्स के दिनों में आपको मुश्किल ना हो। एमसीक्यूज देखते हुए या रिवीजन करते हुए आपको ये पहले लर्निंग इसकी हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट गुड कंडक्टर्स में आते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द मटेरियल विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज और आर। जो हमारे पास मटेरियल होता है जो कि नेगेटिव टेम्परेचर के कोफिशिएंट के साथ मतलब होता है, वो हमारे पास कौन सा आता है, गर्मियम और सिलिकॉन और कार्बन और ये तमाम। सो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन और गर्मियम ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया, इन एनी सर्किट ईएमएफ इज ऑलवेज डैश देन टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ है वो हमेशा ज़्यादा पाया जाता है उसके टर्मिनल पोटेंशियल के फ़र्क से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, ऑल द नंबर्स ऑफ द टर्न्स बिकम डबल बट लेंथ रिमेन सेम देन बी इज सोलनॉइड बिकम। अगर हमारे पास जो तमाम नंबर्स हैं वो डबल हो जाएं तो लेंथ रिमेन मतलब लेंथ अगर हमारी इक्वल है और जो तमाम नंबर्स हैं वो डबल हो जाए तो हमारे पास जो सोलोनाइड है वो भी डबल हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, द गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर बैन ओवर सी। सो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर लार्ज। हमारे पास अगर फैक्टर को लार्ज बनाया जाए तो उससे गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव बन जाता है। द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टॉर्सियोनल कपल। सो हमारे पास जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये भी इसके ऑप्शंस में शामिल है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, लेंस लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ इन एन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ। हमारे पास जो राइट आंसर होगा, जैसे मोमेंटम आ गया, चार्ज आ गया, मास आ गया और एनर्जी, उस पर टिक कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके पेपर के अंदर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर्स हैं उनको लाजमी याद कीजिएगा कि किसी भी आपके जो एमसीक्यूज़ है उसका, अब जैसे अभी एमसीक्यूज़ रीड आउट किया गया, इस एमसीक्यूज़ का राइट आंसर है ये जो आपको एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर्स कौन सा है। साथ एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं आपके पेपर में। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर डज नॉट चेंज डैश लेवल। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है वो पावर लेवल को चेंज नहीं करता। सो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर इन द फेज इन रजिस्टर। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है और वोल्टेज वो कौन से फेज में पाया जाता है, वो रजिस्टर में पाया जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज, इन आरसी सीरीज सर्किट करंट डैश वोल्टेज। जो सर्किट का करंट जो होता है वो लीड करता है वोल्टेज को। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, जिरकोनिया इज डैश सॉलिड। जिरकोनिया इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो नेक्स्ट वन इज, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड टू प्योर
सेमीकंडक्टर क्रिस्टल टू प्रोवाइड होल्स। हमारे पास वो कौन सी इम्प्योरिटी है जो कि ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर में, वो है ट्राइवेलेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, फाइंड द गेन एंड इन्वर्टिंग इंफीरियर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस, अब हमने इसका गेन और इन्वर्टिंग इंपीरियर जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि आपका फॉर्मूला से फाइंड आउट होगा। सो इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। सो राइट आंसर जो है होगा इसमें से, उसको टिक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द ओपन लूप गेन ऑफ द इंफीरियर एम्पलीफायर इज ऑर्डर ऑफ। जो ओपन लूप गेन है वो किसी भी एम्पलीफायर का वो किस में मतलब पाया जाता है, इज ऑर्डर ऑफ 10⁵. नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एंड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेज ऑफ रेफरेंस है। सो नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, पोटेशियम कैथोड इन फोटोसेल emit electron of a light is visible. The next one is, which light photon has least momentum. हमारे पास वो कौन सी लाइट फोटोन्स है जिसका जो लीस्ट मोमेंटम पाया जाता है। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो आ गया यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ गया, एक्सरे विल शो द फिनोमिना ऑफ डैश इफेक्ट। एक्सरे जो है वो किसका फिनोमिना हमें शो करता है, कैप्टन। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n इज इक्वल टू, सो इन्फिनिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0. सो द नेक्स्ट वन इज, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन इज। हमारे पास जो न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या पाई जाती है, 8.8 MeV. सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका, विच वन इज़ यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे पास इनमें से कौन सा जो चीज़ है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में यूज़ की जाती है, एंड इट इज़ सोडियम -4. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया, द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज। मॉडरेटर जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके एमसीक्यूज, जो कि 1 बाय 1 इनमें से कुछ एमसीक्यूज मैंने रीड आउट किए, कुछ नहीं किए, और इन एमसीक्यूज की लाजमी तैयारी कीजिएगा, ताकि आपके पूरे पेपर्स में जो एमसीक्यूज की आपकी कन्फ्यूजन होती है या कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है कि हम एमसीक्यूज कौन कौन से याद करें, हमें याद नहीं होते हैं, किस तरह से याद करें, तो अगर वो इन एमसीक्यूज को याद कर लें तो उनके जो बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है वो भी कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जैसे कि पास पेपर्स में हो गया, और अगर इसके अलावा भी आपके आने हुए तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे बुक के अंदर से भी, नॉलेज वाइज और कंसेप्चुअल बेस। ये आपके तमाम एमसीक्यूज आपको गिवन थे पूरी बुक में से। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।